everyone, welcome to my channel Tips on Mathematics. So क्लास 12th फिजिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेरिवेशन है, ठीक है, जो कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब एक रिंग है और वो जो रिंग है वो एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। तो उसके कारण जो है, जब वो रिंग है, जैसे एक रिंग है, ये रिंग है और ये रिंग जो है एक जैसे रूप से जो है क्या है, सिमिलर तरीके से जो है आवेशित है। तो उसके वजह से, क्योंकि अगर चार्ज्ड है तो कहीं ना कहीं हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बनेगा ही बनेगा। मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में आप जो है इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है लेकिन पूछा जा सकता है, क्लियर। देखो, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे करेंगे इसको। माना कि आवेशित वलय का जो केंद्र O है, ठीक है, एक आवेशित वलय है, ये एक रिंग है, वलय मतलब होता है हमारा रिंग, ठीक है। ये जो रिंग है वो हमारा चारों तरफ से जो है, देखो ये प्लस क्यू ये इस टाइप से ये हमारे पास जो है आवेशित रिंग है, ये है ना, चारों तरफ से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के अक्ष पर केंद्र O से दूरी x पर बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। मतलब ये हमारा O है और यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और इस पॉइंट पर जो है हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्लियर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये जो रिंग है वो हमारा इस प्रकार के छोटे छोटे आवेशित वलय के रूप में टुकड़े टुकड़ों में जो है टूटा हुआ है। हम इस प्रकार से हम मान के चल रहे हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। बाद में देखो, एक बार हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के जो एक बार निकालेंगे, फिर हम इन सारे के सारे टुकड़े हैं उनको हम जोड़ के समेशन कर देंगे तो हमारा पूरा वलय का निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं अगर एक जैसे समान रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, उनका जो हमारे पास आवेश है वो क्यू डेल्टा क्यू हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिखाया भी रखा आपको, इससे आपको थोड़ा समझना है और थोड़ा आइडिया लेना है कि क्या हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा वलय है, इतना बड़ा रिंग है, और इस रिंग को हम डायरेक्टली अगर हम ऐसे काउंट करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, समझ में आ रहा है। और वहीं पर अगर मैं इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके अगर मैं करूंगा, छोटे छोटे आवेशित टुकड़ों में अगर बांट दूंगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। और बांटने पे ऐसा नहीं कि कम हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, उस कंडीशन में जो है हमारे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि हम पर्टिकुलर जगह के लिए अगर निकालेंगे और फिर हम उसी जगह को मैनेज करके जो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में टुकड़ा टुकड़ा कर रहे थे उसको हम बाद में अगर ऐड कर देंगे तो फिर से हमारा भलाई बन जाएगा, रिंगी बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें हमारा क्या है। कह रहा है इसमें माना कि पूरी वलय है वो छोटी छोटी अवयवों में क्या है, विभक्त है, जो अभी मैंने आपको बताया है, छोटे छोटे अवयव में विभक्त तथा इस प्रकार का एक अवयव ए भी है जिस पर आवेश डेल्टा क्यू है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है जनरल, ठीक है। ये इसको हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारा ए बी है, ये ए बी है, ये वाला ए है और ये बी है, ए बी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। देखो, ए बी है जिस पर आवेश जो है डेल्टा क्यू है। माना कि अवयव ए की दिशा पी से दूर है, ठीक है। जो अवयव ए है उसकी जो डायरेक्शन है, जैसे यहां पर आप समझ सकते हैं, ऐसे मैं यहां पर बना के आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा ए बी है और ये ए बी जो है इसकी डायरेक्शन जो है पी से क्या है, दूर है ना। इस अवयव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास चार्ज है, यहाँ डेल्टा क्यू चार्ज है, और इसके वजह से इस P पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था, है ना। कूलॉम के नियम से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। E इज इक्वल टू, हमने ये बताया था कि E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, क्लियर। E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। कूलॉम के नियम से हम Q का वैल्यू, F का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू F बाई Q था, ठीक है। तो F का जो वैल्यू है कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, Q1 Q2 है ना, और यहाँ पर Q1 हमारे पास एक डेल्टा Q हो जाएगा, ठीक, डेल्टा Q हो जाएगा और Q हो जाएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और पूरे के पूरे डिवाइड में Q है तो Q से तो एक Q कट जाएगा, तो हमारे पास जो अल्टीमेटली E निकल के आ जाएगा वो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ये डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, इस पर्टिकुलर जो हमारे पास चार्ज है, ये जो डेल्टा क्यू चार्ज है, इस डेल्टा क्यू चार्ज के वजह से, इस डेल्टा क्यू चार्ज के वजह से इस पी पॉइंट पर जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी आवेश है तो उस आवेश के वजह से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यही चीज यहां पर हमें समझना है कि इस डेल्टा क्यू चार्ज की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है वो पी बिंदु पर उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर हमें काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर। तो वो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है वह डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर है। अब इसका वलय की अक्ष का अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, देखो वलय के अक्ष के अनुदिश घटक, हम क्या करेंगे, अनुदिश घटक को समझते हैं। सबसे पहले अनुदिश घटक क्या है, ये इसका एक्सिस है ना, इसका एक्सिस है ना, तो इसके एक्सिस के अनुदिश, ठीक है, देखो ये एक्सिस है और इस सीधे एक्सिस पर मैं अगर बात करूं थोड़ा सा यहाँ पे इसको, हाँ ये सही है, इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है वो हमारा क्या हो रहा है, डेल्टा ई कॉस थीटा हो रहा है ना, कॉस थीटा हो रहा है। देखो आप ऑब्जर्व करोगे तो आप डेल्टा ई कॉस थीटा कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल हमारा बन रहा है और सीधा इसको अगर मैं लूंगा, ये हमारा अगर डेल्टा ई है ये वाला, तो उस कंडीशन में डेल्टा ई कॉस थीटा हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का, एल बाई के ए टाइप का, ठीक है। ये कॉस का मतलब आधार घटक कर्ण होता है, अगर ये हमारे पास थीटा है तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो ये हमारे पास कर्ण है, ये आधार है, तो ये डेल्टा कॉस थीटा हो जाएगा, ये वाला जो भुजा है, क्लियर। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो ये अनुदिश घटक है, मतलब उसी डायरेक्शन में जो घटक हमारा हो रहा है वो हमारा डेल्टा ई कॉस थीटा हो रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, इसलिए हमने जो है इस पर डेल्टा ई कॉस थीटा से दोनों साइड में हमने क्या करा है, मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर। कॉस थीटा से हमने दोनों साइड में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, जो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, डेल्टा ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर और कॉस थीटा है। ये समझना है, हमने क्या किया, दोनों साइड में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। और मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम वलय की अक्ष के अनुदिश घटक को लेना चाह रहे हैं। वलय के सभी अवयवों पर विचार करने पर बिंदु P पर वलय की अक्ष OP के अनुरूप वैद्युत क्षेत्र घटक डेल्टा ई कॉस थीटा परस्पर जुड़ जाएंगे, समझ में आया। परंतु अक्ष के लंबवत घटक डेल्टा ई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। देखो कैसे निरस्त हो जाएंगे और कैसे ये जुड़ जाएंगे वो आप देख लो। ये वाला हमारा जो है इस डायग्राम के से बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। देखो ऊपर cos थीटा है, नीचे हमारा क्या है cos, ये हमारा लंबवत घटक है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो माइनस के होने की वजह से जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल कर देगा, ठीक है। और यहां पर ये जो cos थीटा अनुदिश घटक, देखो ये cos थीटा हो जाएगा डेल्टा ई cos थीटा, इधर से अगर मैं बात करूं, इधर से हम बात करें तो ये हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि ये जो अनुदिश घटक है वो हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। परंतु लंबवत घटक जो है डेल्टा ई साइन थीटा परस्पर निरस्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर है ये वाला पॉइंट है, ये हमारा डेल्टा ई साइन थीटा वाला है और ये हमारे पास डेल्टा ई साइन थीटा आ रहा है, तो ऊपर है प्लस का है और माइनस का है, एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अतः पूरी वलय के बिंदु बी पर क्या हो जाएगा तीव्रता, देखो पूरी वलय में अब निकालेंगे हम, जो हमारे पास जो रिंग आया था इस पूरे पर्टिकुलर रिंग में हम निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र पूरे रिंग की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा। देखो छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से, एक टुकड़े की वजह से अगर ये चीज आ रहा है, समझना यहाँ पे, अगर एक टुकड़ा कौन सा, यहाँ पर एक टुकड़ा था हमारे पास, इस टुकड़े की वजह से अगर हमने पी बिंदु वैद्युत तीव्रता हमने इतना निकाला है, तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तो हमारे बहुत सारे होंगे ना, तो उन पूरे टुकड़ों को लेकर के अगर मैं वैद्युत तीव्रता निकालूं तो हमारे पास ये आ जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा ई कॉस थीटा, क्लियर है। अब डेल्टा ई समेशन क्या करते हैं, हम दोनों तरफ समेशन कर देंगे तो हमारे पास जो ये क्यू है
डेल्टा क्यू है, समेशन में डेल्टा क्यू मतलब छोटे छोटे क्यू था, उनको हमने क्यू में कन्वर्ट कर दिया, जस्ट सिंपल है। ये चीज आपको समझना था, ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसमें देखो अब अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो डायग्राम से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो है cos थीटा इज इक्वल टू x बाई आर हो जाएगा। अब डायग्राम से देख लो, ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है, और इस डायग्राम से अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं यहां से, आप इसको मिटा देता हूं और फिर अच्छे से इसको मैं समझाता हूं आपको। cos थीटा, देखो ये हमारे पास थीटा है, ठीक है, और ये हमारे पास अगर एंगल है तो ये जो है हमारे पास देखो क्या है, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू में इस चीज से निकाल सकते हैं। चलो इसको मैं फिर से थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि डायग्राम अगर समझ में आ रहा है तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखो ये होता है हमारे पास एल ए एल बाई के ए, आधार बट्टा कण होता है cos की वैल्यू, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू आधार बट्टा कण होता है। तो आधार की मैं अगर बात करूं, अगर ये एंगल है तो यहाँ आधार हो जाएगा x बाई कण हमारे पास क्या है, ये r हो रहा है, तो cos थीटा बराबर x बाई r हो गया, यही चीज बताया जा रहा है। और अगर यहाँ से r की वैल्यू को अगर हम निकालेंगे तो r जब हम निकालेंगे तो हमारे पास देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज निकल के आ जाएगा, वो आप करके देख लीजिएगा, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने r की वैल्यू को यही निकाल लिया। अब ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना, ये r की वैल्यू है और r ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम इसको जो है यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि cos थीटा हमारे पास आ ही रहा था, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आ रहा था हमारे पास। तो इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू क्या था, x बाई आर था, r यहाँ पर ऑलरेडी था, ये फॉर्मूला है, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू x बाई आर था। देखो यहाँ से मैं करके दे देता हूँ आपको, cos थीटा की जो वैल्यू है वो x बाई आर था यहाँ से, ठीक है, तो ये x बाई आर हो जाएगा, तो r इंटू आर का क्यूब हो जाएगा। r की जो वैल्यू है वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से आ गया है, तो हम इस पूरे को जब लिखेंगे तो हमारे पास ये चीज बन जाएगा, ठीक है, ये चीज हमारे पास बन जाएगा, इसकी दिशा ओपी के अनुदिश हो, क्योंकि हमने cos थीटा घटक लिया है। तो ये हमारा जो है वलय के वजह से उस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया, ठीक है। इसकी क्या स्थिति है, यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर है, मतलब जो P पॉइंट है वो यहाँ पर है, देखो यहाँ से डायग्राम को समझो, ये जो P पॉइंट है, हमने तो एक डिस्टेंस ले लिया, ऐसे डिस्टेंस ले लिया, लेकिन अब हमें क्या पता ये पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहाँ होगा। हम एक स्थिति ऐसा ले रहे हैं कि अगर ये जो P पॉइंट है वो यहीं पर है, उस कंडीशन में x तो 0 हो गया, समझ रहे हो, उस कंडीशन में x तो 0 हो गया, तो जब x ही 0 हो गया तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा वो हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि बिंदु P वलय से बहुत अधिक दूरी पर है, जो ये P है, अब ये वलय है, वलय से मान लो कि चलो बहुत अधिक दूरी पर है P पॉइंट, तो उस कंडीशन में देखो जो x डिस्टेंस हो जाएगा वो इस पर्टिकुलर a से, ये जो रेडियस है उससे तो बहुत बड़ा होगा ना, तो उस कंडीशन में हम a स्क्वायर को क्या करेंगे, और भी छोटा हो जाएगा a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ से, तो स्क्वायर को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये स्थिति निकल के आ जाएगी। तो ये जो है हमारा था कि कोई भी एक समान रूप से आवेशित वलय के वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन, ठीक है। होप कि आपको ये जो टॉपिक था, जो डेरिवेशन था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, किसी प्रकार का डाउट आए तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ भी सकते हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा बेझिझक। और आपको पीडीएफ वगैरह नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, देन वहां पर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, कि सर हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो है हमें पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। हमारे जो चैनल है इसमें आपको क्लास 10th से रिलेटेड सारा टॉपिक मिल जाएगा, क्लास 10th में मैथ मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मिल जाएगा, और क्लास 10th और 12th, फिर 12th में आपको पीसीएम वाले सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो मिल ही रहा है, केमिस्ट्री पर हम आगे कोशिश करेंगे, हमारी वर्क रहेगी आप लोगों के लिए कि हम केमिस्ट्री पर भी लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर दें, ठीक है, ताकि आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, यहीं से आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो